मैं हूं चंद्रशेखर और आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए चैनल जोश नेट चेयरअप पर। और आज के एक नए टॉपिक के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक है। ना केवल परीक्षा की दृष्टि से बल्कि अपने जीवन की भी दृष्टि से यह सबसे शानदार चैप्टर होने वाला है आपका। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अज्ञेय की सबसे शानदार कविता असाध्य वीणा। ठीक है, तो आज इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो यह सबसे बहुत लंबी कविता है, एक लंबी कविता है और प्रतीकात्मक कविता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, प्रतीकों का बहुत सारा इस्तेमाल हुआ है। यह कितनी लंबी कविता है, तो यह जो है 300, इसमें लगभग नहीं 321 लाइनें हैं। ठीक है, 321 लाइनों की यह कविता है, इतनी लंबी है ना। तो यह ध्यान रखना है, लंबी कविता, प्रतीकात्मक कविता है और 321। और इसका जो यह छपी कब थी, तो 1961 में छपी थी। ठीक है, 1961 इनके जानते हैं दो संग्रह जो कविताओं के हैं। एक है आंगन के पार द्वार, जिस पे इनको साहित्य अकादमी मिला हुआ था। कितनी नावें कितनी बार, एक पुस्तक है जो 1978 में छपी थी, जिस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो 1961 में इनकी एक पत्रिका आई थी, आंगन के पार द्वार। ठीक है, और इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसी संग्रह में यह कविता असाध्य वीणा जो है वह छपी हुई है। ठीक है, इसकी एक पुस्तिका के रूप में अलग से भी आती है वाणी प्रकाशन से, लेकिन इसका मूल जो है यहाँ छपा था। तो यह याद रखेंगे। और इसको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ था। और अब बात यह है कि ये जो इसका कथानक है उसको कहा क्या जाता है, यह जो अज्ञेय थे यह जापान के दौरे पर गए हुए थे। कब, तो 1957 से 1958 तक, मतलब एक साल तक के लिए कहाँ थे, जापान के दौरे पे थे। ठीक है, तो वहाँ जब वो अब वहाँ जाएंगे तो बात यह है कि वहाँ का प्रभाव तो इनके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वहाँ पे इनका प्रभाव क्या पड़ा कि वहाँ पे एक कहानी प्रचलित है। ठीक है, वहाँ की जो कहानी है, एक कहानी नहीं, वहाँ का एक मिथक है, उसका जो नाम है ओकाकुरा। वहाँ के बड़े विद्वान लेखक हैं ओकाकुरा, उनकी एक कृति है। ठीक है, उनकी एक कृति है द बुक ऑफ टी ना, द बुक ऑफ टी। तो ये दो नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। ओकाकुरा जो हैं वह चीन और जापान से संबंधित हैं। ठीक है, चीन जापान जो भी यदि ऑप्शन दिया रहेगा तो उसको आप मार सकते हैं। यह कहाँ के थे, चीन जापान। ठीक है, ओकाकुरा। और जब अज्ञेय जी 1957-58 में यहाँ गए हुए थे, तीनों यह जो बहुत ही प्रतिभाशाली वहाँ के लेखक थे। तो एक विद्वान आदमी जब किसी देश में जाता है तो वहाँ के सबसे विद्वान व्यक्तियों को पढ़ता है, जानता है। तो वहाँ गए और ओकाकुरा की एक बुक है जिसका नाम है द बुक ऑफ टी। ठीक है, जो संग्रह है द बुक ऑफ टी। ठीक है, उसमें ये कविता छपी थी जिसका नाम था टेमिंग ऑफ द हार्प। ठीक है, टेमिंग ऑफ द हार्प। तो इसको याद रखिएगा, टेमिंग का मतलब होता है साधना। किसको साधना, ये वाली साधना नहीं, ये साधना है जैसे पशुओं को ट्रेन करना। ठीक है, टेमिंग ऑफ द हार्प। तो हार्प का मतलब होता है वीणा या फिर वाद्य यंत्र ना। वीणा यहाँ पे हम ले रहे हैं क्योंकि इस कविता में वीणा ही आया है। तो याद रखिएगा, ओकाकुरा उसके लेखक थे, चीन जापान वेस्ट के थे। टेमिंग ऑफ द हार्प नाम से जो कविता संग्रहित थी, जिसका कि मतलब था कि पशुओं को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको टेमिंग बोला जाता है। लेकिन इस कविता में वीणा को साधने की बात कही गई है। ठीक है, तो यह याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ से प्रभावित है ये, चीन जापान वेस्ट से प्रभावित है। इसका बात का ध्यान रखेंगे। और असाध्य वीणा का जो मतलब है, असाध्य का मतलब क्या होता है, असाध्य का मतलब होता है जिसको साधा ना जा सके। ठीक है, साधा ना जा सके, जिसको
कठिन हो, बहुत कठिन हो, जिसको काबू में करना, उसको बोलते हैं असाध्य। तो बात यही है, असाध्य का मतलब क्या है? बहुत कठिन, दुरूह। ठीक है, तो आगे आगे इसके देखते हैं। अब इसमें कहानी कहाँ से शुरू होती है कि एक वीणा है जिसको कि बहुत सारे विद्वान क्या हुए हैं, बजा नहीं पाए हैं अभी तक। बहुत सारे साधकों को बुलाया गया है जो अभी तक इसको बजा नहीं पाए हैं। उसके बाद की है, आ गए प्रियंबद केस काम्बली गुफा गे है। तो देखिए उनके उनके पहले लाइन में क्या है, उनके हाव भाव, उनका जो शरीर है उसका जिक्र है। केस काम्बली, उनका केस कैसा हो गया है, एकदम लटें ऐसी हैं जो कंबल के भांति एकदम जुड़ गई हैं सिर से। ठीक है, गुफा गे है, उनका शरीर पूरा ऐसा है कि जैसे वह गुफा में रह रहे हों। राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे, आप भरोसा है अब पर मुझको। तो यहाँ देखिए कृतकृत्य क्या कह रहे हैं, कृतकृत्य हुआ मैं, मतलब मैं बहुत ही अभिभूत हूँ आपके आने से, मैं मतलब आपके आने से बहुत खुश हूँ। और कृतकृत्य होने का मतलब ये होता है कि मैं आपका ऋणी हूँ, जो भी यहाँ पे ले सकते हैं आप। कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, मतलब मेरा जीवन सफल हो गया। भरोसा है अब मुझको, भरोसा किस पे दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं भरोसा केस काम्बली प्रियंबद पे। ठीक है, प्रियंबद आ गए हैं अब। ठीक है, लघु संकेत समझ राजा का, गण दौड़े लाए असाध्य वीरा, साधक के आगे रख उसको हट गए, सभी की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को पर लख टिक गई प्रियंबद के चेहरे पर। तो उन्होंने सबसे पहले किसको देखा, पहले जनता ने एक बार वीणा को देखा और उसके बाद फिर किसको देखना शुरू कर दिया, प्रियंबद को देखना शुरू कर दिया। तो जितने भी साधक थे, साधक के आगे रख सब हट गए। ठीक है, आगे देखते हैं। यह लाइन बाय लाइन पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि ऊपर नीचे लाइन का सीक्वेंस भी दिया रहता है, सीक्वेंस भी सेट करना रहता है। सभी की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियंबद के चेहरे पर। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्रकीर्त ने मंत्र पूरित जिस अति प्राचीन किरीट तर से इसे गढ़ा था। उसके कानों में हिम शिखर तपस्या रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे। उसकी करी सुंडोसी डालें हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी के उस वलकल कंधे खुजाते आते थे। और सुना है जड़ जा पहुंची थी उसकी पाताल लोक। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब देखेंगे हम यह वीणा, अब इसका इतिहास बताया जा रहा है। जो राजा हैं वह क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यह उत्तराखंड के हिमगिरि प्रांतर से आई हुई है। एक तो पहाड़ और उस पर भी इतना विशाल वृक्ष है, इतना विशाल वृक्ष है कि उसकी शाखाएं कहाँ तक हैं, और उसका आसपास का वातावरण क्या है कि एकदम तपस्या में लीन व्रतचारी वहाँ रहा करते हैं। बहुत समय पहले आई थी, पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्रकीर्ति ने इसको अपने मंत्रों की शक्ति से इसको गढ़ा है। अपना पूरा जीवन अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा। तो किस वृक्ष से बना हुआ है, तो यह याद रखेंगे, किरीट के वृक्ष से इसका निर्माण हुआ है। किरीट तरु से इसे गढ़ा गया था। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे, इतना विशाल था कि हिमालय क्या कहा करता था, उसके कानों में रहस्य बताता था जीवन का, अपनाते थे। कंधों पर बादल सोते थे, और आप देखते ही हैं पहाड़ों में क्या होता है, कंधों पे बादल सोते थे। उसकी करी सूंड, करी का मतलब यहाँ पे हाथी है, हाथी की सूंढों जैसी जो उसकी डालें थी, ठीक है, वह हिम वर्षा से पूर्व वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे। उसके जो कोटर थे, मतलब पेड़ आप देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो उसका पेड़ में खोखला पार्ट हो जाता है, वहाँ पे चिड़िया बसती हैं, लेकिन इसका इतना बड़ा खोखला था कि उसमें भालू भी बस सकते थे। इतना, यह प्राचीनता बताने की बात की जा रही है। केहर के उस वलकल के कंधे खुजाने आते थे, और शेर चीता जो हैं वह क्या करते थे, अपना खुजाने के लिए आते थे और उसमें रगड़ते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। देखिए, एक लोक हो गया, धरती लोक हो गया, आसमान से बातें कर रहा था एक धरती लोक, और यह जो पाताल की बात है, पाताल लोक, वह तीनों लोकों की इसमें बात आ गई। मतलब जो तीनों लोकों में क्या है, यह जो पेड़ था यह तीनों लोकों में मौजूद था। तीनों लोकों में
क्या था, उपस्थित था। मतलब इतना इसकी विशालता का यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि यह कितना प्राचीन, कितना विशाल, कितना भव्य रहा होगा। उसकी ग्रंथ प्रवणता शीतलता से कटटिक नाग वासुकी सोता था। कह रहे हैं कि उसकी ग्रंथ प्रवणता मतलब शीतलता इतनी थी उसके जड़ों की, जो पाताल लोक तक पहुंची थी, कि वासुकी नाग उस पर क्या करता था, सोता था उसी सुगंध से, ऐसे सिर रख के, जिस पे वासुकी नाग के बारे में क्या जाना जाता है हमारे ग्रंथों में कि वासुकी नाग पे ही धरती टिकी है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। तो वासुकी नाग किस पेड़ अपना सिर टिकाता था, इसी पेड़ पे, मतलब धरती का आधार भी इस पेड़ से बना हुआ था। उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा, हठ साधना यही थी उस साधक की। तो उसने पूरा जीवन में क्या बनाया था, उस पेड़ से केवल एक वीणा बनाई थी। उसके पूरे जीवन की हठ साधना यही थी उसके पूरे जीवन की। वीणा पूरी हुई साथ साथ साधना, साथ ही जीवन लीला। तो उसने अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, खर्च कर दिया। एक तो वीणा पूरी हुई, साधना भी पूरी हुई, और साथ ही साथ उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई। किसकी, तो आप जानते हैं, ठीक है, किसकी, बताइए किसकी ना, वज्र कीर्ति की, जिसने इसको वीणा बनाया था। राजा के रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। देखिए इनके जो कलावंत, जिनको भी इन्होंने बुलाया हुआ था, कलावंत थे। कलावंत का मतलब होता है जो कला में निपुण हों, ठीक है, उनको बुलाया गया था। मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ धर्मचूर्ण। तो कलावंत क्या है, कलावंत शब्द है कि जो कला से परिपूर्ण हो, ठीक है, वह था। और सबकी कलाएं क्या हो गई, अकारथ हो गई। अकारथ मतलब किसी काम की नहीं आई। कोई ज्ञानी गुड़ी आज तक इसे न साध सका, अब यह असाध्य वीणा ख्यात हो गई। जब इसको कोई नहीं बजा सका तो इसका नाम क्या हो गया, असाध्य वीणा हो गया। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृष्ण तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तो उनका विश्वास है राजा कि नहीं, यह वज्र कीर्ति ने बनाया था तो उन्हीं के लेवल का कोई साधक आएगा तभी इसको बजा पाएगा। ठीक है, उनका विश्वास अभी भी बना हुआ है कि इसको कौन बजा पाएगा। तो तात प्रियवंत लो यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा, यह मैं यह रानी भरी सभा, यह सब उदग्र परिवित्सुक जन्मात्र प्रतीक्षा क्षण, सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब यह वीणा बजेगी। केस काम्बली गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्रणाम खींच करके प्रणाम, अस्पर्श छुअन से छुए तार। अब सोचिए यहाँ पे अस्पर्श मतलब ऐसा छुआ कि उसके तार को स्पर्श नहीं किया उन्होंने। तो अस्पर्श छुअन से छुआ तार, तो यह क्या है, तार मतलब क्या होता है, ठीक है, तार मतलब जैसे देखिए एक बगल में कोई भी यदि ड्रम बज रहा हो, उसके बगल में एक ड्रम रखा हो या फिर बीड़ा बज रही हो, एक बीड़ा रखी हुई, तो उसके भी तार झनकृत होने लगते हैं। तो यहाँ पे उस तार की बात हुई है। और स्पर्श छुअन से छुए तार मतलब उनके अंदर की जो स्पंदन है, उस स्पंदन ने उस तार को छुआ। क्या सार्वगर्भिक लाइन है। धीरे बोला राजन पर मैं तो हूँ कलावंत नहीं, शिष्य हूँ साधक हूँ। देखिए पहली शुरुआत यहीं से हुई। पहली शुरुआत क्या हुई, उन्होंने क्या कहा कि मैं कलावंत नहीं हूँ। एक कहावत कही जाती है कि आदमी बुढ़ा तभी होता है जब वह सीखना छोड़ देता है, जब वह उसके अंदर की उत्सुकता खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, चाहे वो 80 साल का आदमी हो, यदि वह सीखना नहीं छोड़ता, उसके अंदर की जिज्ञासा नहीं खत्म होती, तो वह जवान है। जबकि एक 20 साल का व्यक्ति जिसके अंदर जिज्ञासा समाप्त हो चुकी है, तो वह क्या हो जाता है, वह हो जाता है बुढ़ा। तो यहाँ पे यही बात है, कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ। कह रहे हैं कि मैं कला में निपुण नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं शिष्य हूँ, साधक हूँ। आज आप देखेंगे बड़े बड़े विद्वान लोगों को जो कि हिस्ट्री में कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं, उनका रिसर्च भी कई पब्लिश हो चुका है, लेकिन वो बूढ़े हो गए हैं। इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दिया है उन्होंने, लेकिन वो क्या बोलते हैं, आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। तो मतलब हिस्ट्री वो सीख रहे हैं, अभी तक सीख रहे हैं, और यही उन्हें जीवित रख रही हुई है, वो यही चीज़ उन्हें युवा बनाई हुई है। ठीक है, कलावंत हूँ
कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी वज्र कीर्ति। तो देखिए ये अपने आप को क्या बना दिए, यहाँ पे छोटा उन्होंने अपने आप को बना के सबके आगे अपने आप को बड़ा बना दिया। ठीक है, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी वज्र कीर्ति, प्राचीर किरीट तो अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला, चुप हो गया प्रियंवद। बस इतना कहने के बाद प्रियंवद क्या हो गया, चुप हो गया। अब वह साधना शुरू करता है। सभी मौन हो रही, सभा भी मौन हो रही। सभा क्या हो गई, जब उनको देखा कि वह मौन हो गए, सभा भी एकदम चुपचाप हो गई। बाध्य उठा साधक ने गोद में लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद सोता है केस कांबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर वीणा, सचमुच क्या है असाध्य। लोगों को अब देखिए शक होने लगा कि यह तो लगता है सो गया, वीणा को देख के ही सो गया, जबकि वह वीणा पे मस्तक टिका के वह साध रहे थे। तो यह देखिए जीवन में क्या मैसेज देती है यह लाइन ना। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद क्या सोता है। हम कभी कभी क्या होते हैं, समाज से एकदम गायब हो जाते हैं, कट जाते हैं। दुनिया वाले क्या सोचने लगते हैं हमारे बारे में कि वह जाके सो गया है, अब कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें ये नहीं कि वह तुरंत जाग के कि भाई अभी तो मैं, अभी देखो अभी मैं बजाऊंगा, अभी तो थोड़ा इसको समझने तो दो, ऐसा कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप रहे। यह लाइन हमारा जीवन भी क्या है, एक असाध्य वीणा है। उसको साधने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले छोटा बनना पड़ेगा, पहले हमें प्रश्नवाचक दृष्टि पैदा करनी होगी, सीखने की कला पैदा करनी होगी, तभी हम इस असाध्य वीणा को साध पाएंगे, जीवन रूपी असाध्य वीणा को। तो उसका पहला सोपान क्या है कि उन्होंने क्या किया, देखिए बाध्य उठा साधक ने गोद में रख लिया, धीरे धीरे झुककर उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद क्या सोता है, कि प्रियंवद सो गया। अब पता नहीं यह फिर से असाध्य ही वीणा तो नहीं रह जाएगी, ऐसा जनता के मन में प्रश्न आने लगा। लेकिन यह प्रश्न क्या है, हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है। जब व्यक्ति बहुत दिनों तक सफलता उसको नहीं मिलती है तो यही सब सोचते हैं कि वहाँ जाके सो रहा है। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, नहीं वह स्वयं को शोध रहा था। देखिए साधना क्या होती है, स्वयं को शोधना होता है, न कि हम कोई भी चीज़ जब सीख रहे होते हैं तो उसको हम नहीं सीख रहे होते हैं, हम अपने को उसके हिसाब से अनुशासित कर रहे होते हैं। यही यहाँ पे क्या है, यह मैसेज दिया गया है। यदि आप हिस्ट्री साहित्य जो भी पढ़ रहे हैं, यदि उसको उस सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल रहे हैं तो आप सीख नहीं रहे हैं उसको। ठीक है, आप क्या हो रहे हैं, कलावंत तो हो सकते हैं लेकिन उस विषय में पारंगत नहीं हो सकते हैं, उस विषय की आत्मा आपके अंदर नहीं आ सकती है। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखने की है। मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उस किरीट तर को, जो सघन जंगल है, सघन निविड़ है, उसको अपने आप को क्या कर रहा था, किरीट तरु को सौंप रहा था। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात आई हुई है। पहले हम किसी भी विषय के इतिहास को जानना होता है। अब इतिहास को वह जान गया है कि किस वृक्ष से बना है, कहाँ से आया है, सारी चीज़ें जानने के बाद उसको समझने की कोशिश कर रहा है। इसलिए किसी भी विषय के इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी होता है। वही प्रियंवद यहाँ पे भी कर रहा है। नहीं वह स्वयं को शोध रहा था, सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उस किरीट तरु को। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे, कवन बजावे यह बीड़ा जो स्वयं जीवन भर की साधना रही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रश्न किया गया है कि कौन यह बीड़ा कौन है प्रियंवद जो इसको बजाना चाह रहा है। इस अभिमंत्रित वह क्या, अपने आप पे ही क्वेश्चन है कि मैं कौन होता हूँ इसको बजाने वाला। ठीक है, मैं कोई नहीं हूँ। एक तुलसीदास ने बड़ी ही शानदार लाइन अपने रामचरितमानस में लिखी थी, सोई जानहु जही दे ही जनाही। वह ईश्वर को ही कहते हैं कि हम उनको जान नहीं सकते। उनको जानने का एक ही साधन है कि वह खुद हमें अपने आप को जना दें। ठीक है, तभी हम जान सकते हैं। यही होता है एक भक्त का समर्पण भाव। समर्पण की सबसे बड़ी पराकाष्ठा होती है कि हम अपने
अपना जो अपना जो अहंकार है उसको पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं। यहाँ पे प्रियंवद यही कह रहा है कि मैं कौन हूँ जो अभिमंडित कारुवाद्य के सम्मुख आवे, कौन बजावे यह बीड़ा। तो वह क्या कह रहे हैं कि मैं तो इसके योग्य हूँ ही नहीं कि मैं इसको बजाऊँ। हो सकता है भूल गया था केस काम्बली राज्यसभा को। तो ये देखिए अपने आसपास का जो परिवेश होता है उसको हमें भूलना पड़ता है। आपको याद होगा कि अर्जुन को जब उनके गुरुदेव उनकी परीक्षा चल रही थी पांडवों की और सारे जो राजा युवराज थे उनकी परीक्षा चल रही थी, तो द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा कि तुम्हें बताओ चिड़िया क्या दिख रहा है। तो कहते थे मुझे चिड़िया दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, बादल दिख रहा है, सब कोई दिख रहा है। तो कहते थे हो गया, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। अर्जुन की बारी आई तो उनसे पूछा गया क्या देख रहे हो। तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया था कि मुझे केवल चिड़िया की आँख दिख रही है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है तीर चलाओ, वो आँख पे ही लगेगी। और उन्होंने तीर चलाया और वो आँख पे ही लगी। तो बात यही है कि यहाँ देखिए भूल गया था केस काम्बली राजभवन को। तो यही हमारा मैसेज इस कविता से जीवन में मिलता है कि हमें अपने परिवेश को भूलना पड़ता है कि आसपास क्या हो रहा है जब हम अध्ययनरत हों। तो ना भूल गया था केस काम्बली राजसभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था जिसमें साक्षी के आगे था वह जीवित करीट तरु। ऐसा नहीं है कि वह करीट तरु इतिहास हो गया है, वह जीवित होकर उसके सामने उपस्थित है। इतिहास हमारे सामने जब हम पढ़ें तो ऐसा लगना चाहिए कि हम इतिहास में घुस चुके हैं और सारी घटनाएं हमारे सामने कैसी चल रही हैं, जीवित रूप में चल रही हैं। गांधी भगत सिंह का जो समय है वो हमारे सामने एकदम चल रहा है। तो वही होता है, यही क्या कर रहा है। देखिए प्रियंवद क्या कर रहा है, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वह किरीट तरु जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे, कौन कान में जिसके हिमगिरी और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य संबोधित कर उस तर को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। ठीक है, तो वह सन्नाटे में एकालाप हो रहा था। एकालाप का मतलब होता है कि जब जैसे नाटक हो रहा हो तो एक ही व्यक्ति अपने आप से बातें कर रहा हो और वहाँ पे कोई ज़्यादा उपस्थित ना हो तो उसको एकालाप बोलते हैं। तो एकालाप कर रहा था प्रियंवद। तो यह देखिए क्या गजब की लाइन है। और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे रहस्य, यह पूरा इतिहास है, उसको साक्षात्कार कर रहा है प्रियंवद। संबोधित कर उस तरीको करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। ओ विशाल तरु सत सहस्त्र पल्लव पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कि सहस्त्र पल्लवन पतझरों की हजारों पतझड़ उसके जीवन में आए होंगे। उस पेड़ के पतझड़ का मतलब यहाँ पे क्या है, दुख के घड़ी आई होगी। पतझड़ों ने जिस पर नित रूप संवारा, कितनी बरसातें कितने खगोतों ने आरती उतारी, कितनी बरसातें उस पर हुई होंगी, कितने पंछियों ने क्या किया होगा, उसकी आरती उतारी होगी। दिन भौरे कर गए गुंजारित रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए। ठीक है, झिंगुर वगैरह रात को जिनकी आवाज़ आती है, ठीक है, वह अनथक मतलब बिना थके मंगल गात उनको सुनाते रहे। ऐसे पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वह कल्पना कर रहे हैं, पूरा उस पेड़ को एकदम अपने चित्त में बना लिए हैं और पूरा साक्षात्कार कर रहे हैं कि कैसा रहा होगा वो पेड़। उसकी पूरी औदात्य को, उसके पूरे गांधीर्य को और उसके पूरे विशालता को अपने हृदय में प्रियंवद क्या कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। यह इस भाव से वह बीड़ा पे झुके हुए हैं। अनथक मंगल गान सुनाए सांझ सवेरे अनगिनत, अनचिन्ही खगकुल की मोद भरी कीड़ा काकली, डाली डाली को कपा गई ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज। ठीक है, इस पे इन्होंने कहा है कि पंछियाँ जो हैं क्या कर रही थी, उनको कीड़ा करती थी, उनके ऊपर डाली डाली को कपा जाती थी पंछियाँ। ओ दीर्घकाय हे विशाल वृक्ष, वो पूरे झारखंड के अग्रज। वो झारखंड का के यहाँ पे मतलब है कि पूरा वह जो जंगल प्रदेश था उसका अग्रज। तात सखा गुरु आश्रय, देखिए यह क्या है, समर्पण की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। उन्होंने समर्पण तैसे किया कि सब कुछ उसको मान लिया ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव साक्षात
तो यह पूरा का पूरा वह क्या कह रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि तुम ही सखा हो, गुरु हो, आश्रय हो, सब कुछ मेरे हो। ऐसा पहले उन्होंने उसकी विशालता का अनुभव किया कि वह कितना विशाल है, उसके बाद अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दिया। ताता त्राता महच्छाय ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदागान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं, अनिमेष स्तब्ध संयुक्त निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे। कह रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मित्र मेरे अंदर तो इतनी साहस नहीं कि मैं क्या कर सकूं, इस बीड़ा को बजा सकूं। तेरी काया को छेद बांध कर रची गई बीड़ा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात छीनने को तारों से। एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितने स्पंदित प्राण रच गए। नहीं नहीं बीड़ा यह मेरी गोद में रखी रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। ओ तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर किकल पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुनु विस्मय से भर्स आंकूं। तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर, मेरे आंदोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय। गा तू तेरी लय पर मेरी सांसें भरें पूरे, रीते विश्रांति पाएं। गा तू यह बीड़ा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी है तू अच्छत आत्म भरित रस विशद। तू गा मेरे अंधियारे अंतस के आलोक जगा, तू गा। तो देखिए यह क्या है, उन्होंने पूरा समर्पित कर दिया अपने आप को, और बीड़ा से खुद कह रहे हैं कि मैं किसी भी स्पर्धा किस योग्यता या फिर स्पर्धा से मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जो तार हैं उसको मैं स्पंदित करूं या आघात करूं। इससे अच्छा है कि तुम्हारे अंदर जो भी संचित, जो भी कलरव, जो भी त्याग, जो भी तुमने तपस्या, इतनी विशाल तपस्या की, उन सब को तुम ही सुना दो। ठीक है, और गा तू मेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीत विश्रांत पाए। गा तू यह बीड़ा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अच्छत आत्म शरीर रसविद। तू गा मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, तू गा। यह जो था उन्होंने पूरा प्रार्थना किया मन ही मन, अंतस में स्मृति का श्रुति का तू गा तू गा तू गा, कि जितना तुम्हारे अंदर स्मृतियाँ शेष हैं उनको सबको बाहर निकाल दो। हजारों साल की जो स्मृतियाँ हैं, जो तुमने सहा है अंधकार, जो तुमने पतझड़ सहे हैं, बरसात सहे हैं, जो पंछियों के गुदगुदाहट को चाहा है, सबको तुम गा दो। ठीक है, जो तुम्हारे रात दिन जो तुमने सुना है उसको गा दो। हाँ मुझे स्मरण है बदली क्रौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में बहुए का चुपचाप टपकना, चौके खग सावक की चिहुक, शिलाओं के दुलराते वन झरने के द्रुत जहरीले जल का लहरीले जल का कलकल निनाद, कुहरे में छन कर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरियों की अनमनी बांसुरी। तो यह कह रहे हैं यह सब तुमने क्या किया है, जीवन में अपने झेला है। बदली कौंध मतलब यहाँ पे बादल का जो बिजली गिरना होता है, पत्तियों पर वर्षा बूंदों की टप टप, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौंके खग सावक की चिहुक। और जो खग सावक होते हैं वह चौंकते हैं बचने के लिए अपने आप को। सारी चीज़ें तुमने देखा है, शिलाओं को दुलारते वन झरने, द्रुत लहरीले जल का कलकल निनाद, कुहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरियों की अनमनी बांसुरी, कठफोड़ों का ठेका, फुल सुंघनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल कि झरते झरने मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई। देखिए यह सौंदर्य का वर्णन कह रहे हैं कि जो तुमने यह सौंदर्य देखा है उसको गाओ। भरे शरद के ताल लहरियों की रसमर ध्वनि, कूंजों का क्रेंकार कांद लंबी भिट्टिका की, पंख युक्त सहायक सी हंसी बलाका, चीड़ वनों में गंध अंध उन्माद पतंग की, जहाँ तहाँ टकराहट जलप्रपात का प्लुत एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झनकार पुकारो की यति में, संवृत्ति की साए साए, संस्कृति मतलब होता है जन्म मरण का जो चक्र होता है उसको संस्कृति बोलते हैं। संस्कृति की साए साए
हाँ मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों के कालों मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, घरघराहट चढ़ती बहिया की रेतीले कगार का गिरना, छप 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 छड़ाप झंझा की फुफकार, तप्त पेड़ों पर अररा कर टूट टूट कर गिरना, ओले की कर्री चपत, जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ईंठी मिट्टी का स्निग्ध घाम में धीरे धीरे सिरना, हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गोज, कांपती मौद्र गूंज अनगूंज सांस खोई खोई सी धीरे धीरे नीरव, मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओटताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर लुप्त तृप्त पुकारें, गर्जन घुर चीख भूख हुक्का चिड़ियाहट, कमल मुकुट पत्रों पर चोट पैर द्रुत धाविक, जल पंछी की चाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंछी के घोड़े की टाप अधीर चंचल धीर, थाप भंवरों की भरी खुरकी, मुझे स्मरण है। तो यह सब वो क्या कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने पहले उस इतिहास को जाना कि यह वृक्ष जो यह वीणा बनी है वह कहाँ से बनी है, फिर उस पूरे इतिहास को आत्मसात किया और उसके पूरे वातावरण को आत्मसात करने के बाद अब देखिए उनको कैसे सारी चीज़ें उसके पूरे संपूर्ण वातावरण के आसपास को कैसे वह अनुभूत कर रहे हैं, उस अनुभूति को अनुभूत करने की कोशिश कर रहे हैं जो उस पेड़ ने किया होगा। यह क्या, यह जीवन जो है एक बीड़ा ही है, इसको हमें साधना है। तो इस बीड़ा को साधने के लिए क्या करना होता है, हमें डूबना होता है। ठीक है, जिसमें भी हम डूबेंगे उसको, जैसे मान लीजिए कि आप इतिहास ज्योग्राफी जो भी विषय है, जीवन में भी बहुत सारे हमारे जीवन के ही विषय हैं, यदि उनका हम हल चाहते हैं तो उसमें पूरी तरीके से डूबना होगा। और प्रियंवत देखिए डूबने के बाद उसके कैसे वातावरण को कह रहा है कि मुझे स्मृत है, सारी चीज़ें स्मृत हैं, वह पूरे वातावरण को आत्मसात कर चुका है इस समय प्रियंवत। तो उसी के आगे है, उस क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती ओस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौकी से सिहरन, और दोपहरी में जब घास फूस अनदेखे खिल जाते हैं, मौमाखियाँ असंख्य चूमती करती हैं गुंजार, उस लंबे बिमले क्षण का चंद्रालय ठहराव, और सांझ को जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झांकती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी निःसंख्य सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिषा की पुलकन लियमान, मुझे स्मरण है। तो यह पूरा बता रहे हैं कि मुझे सब स्मृत है, और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, सुनता हूँ मैं हर स्वयं कंपन लेता है मुझको, मुझसे शोक वायु नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं। तो देखिए यह क्या शानदार लाइन है, क्या कह रहे हैं, पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सारी चीज़ें स्मरण है। किसकी सारी चीज़ें स्मरण है, जो उस वृक्ष के आसपास का वातावरण है वह सारा चीज़ स्मृत हुआ आया है, लेकिन वह अपने आप को भूल चुके हैं। सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द का लियमान, मैं मैं कहीं नहीं, अरे ओरे तरु ओरे वन जो स्वर संभार नादमय संस्कृति, ओ रस प्लावन मुझे क्षमा कर भूल अकिंचन को मेरी, मुझे ओट दे ढक ले छाले, ओ शरण्य, जिसकी शरण में जाया जाता है उसको शरण्य बोला जाता है, मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता से मेरी, मुझे ओट दे ढक ले छाले। क्या कह रहे हैं कि मुझे अकिंचन का मतलब होता है छोटा, अकिंचनता, जो मेरा छोटापन है उसको तुम क्या करो, ढाक लो। ठीक है, अब विशालता में अपने क्या करो, ढाक लो, ऐसा कह रहे हैं प्रियंवत। मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले, मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले, आ मुझे भुला तो उस नीरव उस उतर वीन के तारों में अपने से गा, अपने को गा, अपने खक्कुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृग कोई चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर, अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे तू गा
तू सन्निधि पा तू खो, तू आ तू हो तू गा, राजा जागे। अब देखिए, राजा बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, सब पूरी प्रजा इस प्रियंवद को देख रही थी कि जो एकालाप करते हुए बीड़ा पे क्या हो गया था, एकदम लीन हो गया था बीड़ा में, उस एकालाप में उसको सब लोग देख रहे थे। तो यह वीडियो यहीं तक, इसके बाद हम यहीं से अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने पे थोड़ा सा बोझिल हो जाता है, एडिटिंग और अपलोडिंग में थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए जस्ट इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं इसके आगे का भाग। तब तक के लिए जय हिंद। अगला वीडियो इसका पार्ट 2 देखिए।